फिर लेकर आया, देने के लिए दे दिया, कुछ पैसा भी दान करके जाएंगे। अल्लाह करे उसको सफल करे। ममता बनर्जी के राज में बंगाल में बाबरी की नींव पड़ गई। किसी भी हाल में अपने भारत भूमि पर बाबर जैसे आक्रांताओं के नामों निशान को पनपने नहीं देंगे। कबीर ने बाबर को पुनः भारत की भूमि पर जीवंत करने का ख्वाब देखा है, उसके मानसिकता को तोड़कर तहस नहस कर देंगे। तो बंगाल में उल्टा लटका कर टांगने का काम करेंगे, क्योंकि अब की बार बंगाल की जनता कह रही है ना टीएमसी चाहिए ना ममता चाहिए, आमी मोदी चाहिए, आमी मोदी चाहिए। टीएमसी का पूर्व नेता हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखा है। जिस बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने अयोध्या में ध्वस्त कर दिया था, उसी बाबरी का नया नींव पश्चिम बंगाल में ये हुमायूं कबीर रखने का काम किया है। तो हुमायूं कबीर से कहना चाहता हूँ कि ये बाबर, तैमूर, औरंगजेब जैसे विदेशी आक्रांताओं और लुटेरों की धरती नहीं है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का धरती है, श्री कृष्ण का धरती है। और जब से राम मंदिर बना है, तब से ये बाबर की औलाद पुनः बाबर को हिंदुस्तान की धरती पर जगह देने के फिराक में है। लेकिन सुनो, सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व कभी नहीं डगमगाता है। और इस हुमायूं कबीर जैसे सुअर के गीदड़ भक्तियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगता है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागता है। हम किसी भी हाल में अपने भारत भूमि पर बाबर जैसे आक्रांताओं के नामों निशान को पनपने नहीं देंगे। और जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बाबर को पुनः भारत की भूमि पर जीवंत करने का ख्वाब देखा है, उसके मानसिकता को तोड़कर तहस नहस कर देंगे। और ये वही लोग हैं भाइयों, बाबर को पुनः भारत की धरती पर जीवंत करना चाहते हैं, जो लोग जय हिंद और वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जो लोग माँ भारती को गालियां देते हैं, जो लोग तिरंगा झंडा का अपमान करते हैं, और जो लोग राष्ट्रगान का बहिष्कार करते हैं। ये वही देशद्रोही दुर्दांत मानसिकता वाले लोग हैं, जो लोग बाबर को अपना बाप मानते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, हमारा भारत बदल चुका है, हमारा देश बदल चुका है। अब भारत भूमि पर किसी भी विदेशी आक्रांता को पनपने नहीं देंगे। और बाबरी मस्जिद का जो नींव रखा गया है, उसको तोड़कर तहस नहस करने का काम करेंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वहां से रोहिंग्या घुसपैठियों ने जिस तरीके से आकर जमावड़ा करने का काम किया है और वहां के हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया है, उनको बंगाल में उल्टा लटका कर टांगने का काम करेंगे। क्योंकि अब की बार बंगाल की जनता कह रही है ना टीएमसी चाहिए ना ममता चाहिए, आमी मोदी चाहिए, आमी मोदी चाहिए। बंगाल की जनता अब की बार बंगाल में बदलाव करेगी और धर्म की स्थापना करेगी और राक्षसों का नाश होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।